नमस्कार। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं सीडीपी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत हैं। आपको इसमें यह देखने को मिलेगा। हम हर एक टॉपिक को ले रहे हैं। आज यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने लेकर आया था वीडियो, उसको आप जरूर देखे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम देखने वाले नॉम चॉम्स्की। एक एक वीडियो मात्र छोटे छोटे होते हैं, एंड तक देखना है आपको। या आपको हर जगह टीचिंग एग्जाम जितने होते हैं, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी जितने होते हैं, सीटेट, यूपी टेट जितने होते हैं, सबके हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉम चॉम्स्की हैं, इनके लिए क्या खास है, यानी कि इन्होंने बच्चों के साथ किस प्रकार से रवैया देखा, इनके जो सिद्धांत हैं इसको हम इनबॉर्न थ्योरी कहते हैं। इनबॉर्न थ्योरी को किस प्रकार से इन्होंने डिराइव किया, ये कहाँ के हैं, किस जगह के हैं, यानी किस देश के हैं। इनके शिक्षा जगत से हमको कुछ लेना देना नहीं है, मतलब इनका बस शहर पूछ लेता है जिस देश में इनका जन्म हुआ। और प्लस जो चीज़ें इन्होंने बच्चों को लेकर बताया उसके विषय में देखेंगे। नॉम चॉम्स्की 2 लेवल बताते हैं बच्चों को भाषा सीखने के लिए। दोनों लेवल को देखेंगे बहुत अच्छे से, उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इस हिसाब से इसको सेट करता है क्वेश्चन में। अब आपको समझना है क्वेश्चन के माध्यम से उसको। चलिए हम देख लेते हैं। पहले तो ये जानेंगे जो नॉम चॉम्स्की हैं वो आपके क्या हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं। यह मनोवैज्ञानिक अमेरिका के निवासी हैं, बेटा याद रखना। यह अमेरिका के रहने वाले हैं और इनका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ है। अब आगे देखते हैं। नहीं, इनका जन्म बेटा स्विट्जरलैंड में हुआ है नॉम चॉम्स्की का, लेकिन ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। इस बात को याद रखोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं बेटा, जो नॉम चॉम्स्की है इनका यह मानना था कि बच्चे में जो सीखने की ललक होती है वो जन्मजात होता है, इननेट की क्षमता होती है। उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो बचपन से ही बहुत तत्परता से सीखते हैं किसी चीज को। अगर एक बच्चे को आप देखो बोलते हुए, एक आंख लपकपाते हुए देखो, तो बच्चे, हमको लगता नहीं कि वो आप देखते जाओ आपका 10 बार आंख लपक जाएगा, लेकिन उनका 10 बार क्या, एक बार भी शायद ना लपके आंख, 1 से 2 बार लपक सकता है। लेकिन उनके अंदर जो एफिशिएंसी होती है, जो एनर्जी होती है, जो बचपन में होता है बेटा, वो बहुत ही मतलब एक तरह से खाली डब्बे की तरह होता है। उसमें कुछ भरो वो भरा जाएगा। इनका मानना यह था। बच्चों की मस्तिष्क पूरी खाली होती है। बच्चा जो भी डिवाइस उसके दिमाग में फिक्स कर दो वो फिक्स हो जाए। मतलब बच्चे के अंदर जो सीखने की, जो भाषा सीखने की ललक है ना, वो बहुत स्पेशली होती है। जैसे कि अगर इंग्लैंड वाला बच्चा कोई पैदा होता है अंग्रेजों के घर, उसको लाके हिंदुस्तान में रख दो ना, तो हिंदुस्तानी भाषा सीख जाएगा। हिंदुस्तान के में हिंदी, जो हम, जैसे हमारी मदर टंग है हिंदी, तो हम हिंदी बोल रहे हैं इस समय, तो वो भी हिंदी बोलने लगेगा यहाँ पे रहकर, यहाँ के हम लोग के बीच रहकर, है ना। तो इस तरह से जब यहाँ का, हिंदुस्तान का बच्चा किसी दूसरे देश में रहने लगे, बच्चे का जन्म हुआ, उसे ले जाकर वहाँ पर रख दो, तो वहाँ के आसपास के माहौल से, इन्वायरमेंट में वो ढल जाएगा और वहाँ की भाषा दिन प्रतिदिन उसके मदर टंग में आ जाएंगे और वो बोलने लगता है। यानी कि भाषा को सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों के अंदर काफ़ी, मतलब कि तेजी से होता है, और वो बचपन से ही उसके अंदर फिट होता है एक डिवाइस के रूप में। ये किसने बताया? नॉम चॉम्स्की ने बताया। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आईबॉर्न सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने बताया बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है लेड, LAD, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का हिंदी रूपण क्या है तो बता देंगे, भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी कि समझ में आ रहा है। हमने बच्चे को पंजाब में मतलब बच्चे को, मतलब हमारे बच्चा हिंदुस्तानी है, मतलब एक तरह से उत्तर प्रदेश का है, लोकल लैंग्वेज का है वो, उसको हम पंजाब में छोड़ दिए तो वो बहुत बढ़िया से लैंग्वेज पंजाबी बोलने लगा, है ना। उसको मराठी, मतलब एक तरह से गए दक्षिण भारत में छोड़ दिए तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज हो गया उसको। इस तरह से बच्चे के अंदर एक डिवाइस फिक्स थी जिसके बारे में उन्होंने बताया। अब यह चीज बताते हैं कि जो बच्चे के अंदर जो ग्रामेटिकली संरचना होती है वो बच्चे के दिमाग में जन्मजात पाया जाता है। तो यह प्रश्न पूछा गया था, ये किसने बोला था कि बच्चे के दिमाग में जन्मजात ग्रामेटिकली संरचना पाई जाती है? तो आप बता दोगे नॉम चॉम्स्की ने बोला था। और इसमें बहुत बड़े बड़े थ्योरेटिकल प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर यहाँ से चीजें सीख लिए तो आराम से बता सकते हो बेटा। अब देखना, जो बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं ना, 2 जगह से बनते हैं, जो कि इन्होंने बताया नॉम चॉम्स्की 2 प्रकार के। इन्होंने भाषा का लेवल बताया, मतलब बच्चों के लेवल का, भाषा सीखने का लेवल 2 बताया, 2 लेवल। पहला है सतही संरचना जिसे हम कहते हैं सर्विस लेवल, और दूसरा है गहरी संरचना। बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा। डीप लेवल, यानी सरफेस लेवल जो होता है मेरे भाई, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, सरफेस लेवल का मतलब ग्राउंड लेवल, ग्राउंड स्तर पर। यानी कि इसमें बच्चा, जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि बताओ क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे ठीक ठाक चल रहा है। भाई ठीक ठाक चल रहा है, इन्होंने आपने ऐसे ही बोल दिया, भले कुछ आपका खराब चल रहा हो। जैसे मैं बोला भाई क्या क्या चल रहा है, तो कुछ लोग बोलेंगे फॉक चल रहा है, कुछ लोग बोलेंगे भाई घर में यह काम चल रहा है, फला ढेका। मतलब ऐसे कुछ बोलोगे, अपने मदर टंग में बोल दो आप कि हाँ वो समझ जाए, और आप भी उसको समझा दिए।
लेकिन जो गहरी संरचना होता है आपके एक तरह से स्टेटस को ड्राइव करता है आपके। जैसे आज आप टीचर बन गए, सीटेट का एग्जाम दिए, सुपर टेट का दिए, आप इंटरव्यू के लिए गए, वहां पर आपसे पूछा क्या चल रहा है, तो आप उसको बोलोगे नहीं ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, ऐसा थोड़े बोलोगे। वो बोलोगे इस समय मैं मतलब उसको एक तरह से कह लो ऑफिशियली तरीके से उसको समझाओगे क्या चल रहा है। वो पूछेगा कैसे हो, तो आप उसको बहुत बढ़िया से ढंग से समझाने का प्रयास करोगे, मतलब एक तरह से अथॉरिटीज और इस तरह स्पेशल लैंग्वेज में स्पेशल आंसर दोगे। तो इस तरह की चीज़ों को हमने बोला कि गहरी संरचना, और जो आम तरीके से आप बोल दिए आम भाषा में उसके बोल दिए हम क्या, सतही संरचना। समझ में आ गया बेटा? बस इतना ही था, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।